अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो ए एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, एक एपी है, वो कितनी टर्म्स कंसिस्ट करती है? 50 टर्म्स। ठीक है, विच थर्ड टर्म इज विच थर्ड टर्म is 12 and the last term is 106. Last term 106. फाइंड क्या करना है? 29th टर्म। अब इसमें एक चीज आप मेरे को बताओ, आपको क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है? वो कह रहे हैं एक एपी है, ठीक है, एक एपी है, एपी A1 से शुरू हो रही है और A2 A3 A4 सो ऑन करते करते A50 तक जा रही है। ठीक है, A50 तक जा रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एपी कितनी टर्म कंसिस्ट कर रही है? 50 टर्म कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, जिसमें कह रहे हैं वो थर्ड टर्म जो है हमारी 12 है। थर्ड टर्म हमारी 12 है। लास्ट टर्म क्या है? 106। कैसे पता लगा? क्योंकि एपी कंसिस्ट ही 50 टर्म कर रही है। एक एपी 50 टर्म कंसिस्ट कर रही है। ए थर्ड उन्होंने बता दिया 12 है और A50 106 है। हमें क्या फाइंड करना है? सपोज करो A29 हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में? मींस लास्ट टर्म को किसको बोला हुआ है? क्या बताया था? AN, और इसको L भी बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है हमारी? 106। क्वेश्चन आग हो गया क्लियर? क्वेश्चन हो गया। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को तो आपने लिख लिख के इसी तरीके से निकालना है। उसके बाद आपको पता लगेगा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोल रहा है। और सारा प्रैक्टिस है, फिर बोलूंगी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या करने पे, अपनी चीजें इकट्ठी करते हैं। तो पहले कहा थर्ड टर्म 12 है, उसने कहा A3 क्या है? 12 है। A50 106 है। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है हमें टर्म्स वाला फॉर्मूला पुट करना है। इससे क्या समझ आ रहा है? हमें टर्म्स वाला फॉर्मूला पुट करना है। मींस क्या करेंगे हम इसको? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं इतना, नहीं तो मैं डायरेक्ट सम कर देती। ठीक है, A3 इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+2D इक्वल टू 12। इक्वेशन हमारी पहली बन गई। सम वैसे ही हो रहे हैं जो पीछे करते आ रहे हैं, बस मैं आपको थोड़ा सा डीप एनालाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद A50 कैसे पता लगा हमें? क्योंकि 50 ही एपी की टर्म्स हैं, तो 49D इक्वल टू 106। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? अगेन नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी? इक्वेशन 2 यहां पे लिखेंगे हम A+49D इक्वल टू 106 और A+2D इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कटिंग करी, A से A कट गया। ठीक है, 49 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 47D, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, इसके बाद D इक्वल टू 94/47। 47 के टेबल पे 94 कब आता है? देखें, 47 2 जा 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 9, 47 2 जा। ठीक है, 94। तो हमारे पास क्या आ गया? D आ गया हमारे पास 2। अब इक्वेशन 1 के अगेन हम क्या करते हैं? हमेशा जब हमारा D निकल जाता है तो हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 है हमारी A+2D इक्वल टू 12। नाउ पुट D वैल्यू, नाउ पुट D वैल्यू इन इक्वेशन 1। A+2D इक्वल टू 12
ये है हमारी इक्वेशन 1। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू पुट कर देनी है, जिससे हमारा क्या आएगा, ए आ जाएगा 2। जैसे से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत डीपली आपको आंसर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। a इक्वल टू 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, क्या क्या आ गया, a आ गया और d क्या आया हमारे पास 2, a आ गया और d आ गया हमारे पास 2। अब उन्होंने क्या कहा था, हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, यही बोला है उन्होंने। ये देखो 29th टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, फाइंड 29th टर्म, 29 टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, तो a29 इक्वल टू a प्लस 28d। हमारे पास a भी और d भी है, जिससे हम टर्म निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टर्म की कंडीशन क्या होती है, आपके पास a और d होना चाहिए, ठीक है। आपके पास a और d होना चाहिए, a और d नहीं था, इस करके हमें क्या करना पड़ा था, हमें ये इक्वेशंस बनानी पड़ी थी। इक्वेशंस बना के हमने पहले d निकाला, फिर वैल्यू पुट करके हमने a निकाला, फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए a और d है, ठीक है। तो a29 इक्वल टू a क्या है हमारा 8 प्लस 28, d क्या है 2, ठीक है। इसके बाद क्या आया, a29 8 प्लस 28 2 सा 56, ठीक है। 56 और 8 कितना होता है, 56 और 8 कितना हुआ 64, ठीक है। तो हमारा a29 क्या आया 64, ठीक है। सम को आप जब एक दो बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक एक स्टेप को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और आपको मतलब समझ आएगा कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, ठीक है। और मैंने कोशिश करी है कि हर एक सम को मैं आपको डीपली एनालाइज करवाऊं, डीपली बताऊं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इमीडिएट इसका आंसर दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम में कह रहे हैं इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। वो कह रहे हैं एक एपी है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, यहां पे लिख रही हूं मैं A7 A8 A9, ठीक है। तो वो कह रहे हैं थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड एंड 9th टर्म APR 4 and 8, ये 4 है, इसका कैसे पता लगेगा, मतलब जो पहले वाला है वो पहले वाले के साथ चला जाएगा, जैसे 4 पहले लिखा है तो 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा है तो -8 9 के साथ चला जाएगा, क्योंकि लिखा है ना थर्ड एंड 9th टर्म, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, पर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम ये निकाल लेते कि उन्होंने कहा A3 4 है और A9 -8 है, A3 4 है और A9 -8 है। अब क्या होगा इसमें, ठीक है, अब क्या होगा इसमें, A3 4 है और A9 -8 है। अब जब टर्म आती है तो टर्म में फॉर्मूला कौन सा लगता है, एज यूजुअल, क्योंकि उन्होंने पहले हमें ये बोल दिया ना कि A3 और A9 पर्टिकुलर बता दिया कि प्लेस पे ये वाले नंबर है, थर्ड नंबर पे 4 है और 9वें नंबर पे -8 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला A + 2D = 4, ठीक है, और A9 A + 8D = -8। तो क्या होगा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा है, लास्ट में उन्होंने क्या बोला, जिस पे मैं कह रही थी कि हम बाद में आते हैं, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो मतलब हमें टर्म पता करनी है। टर्म पता करने के लिए क्या होगा, टर्म पता करने के लिए हमारे पास A और D होना चाहिए, उसके बाद ही हम टर्म निकालेंगे ना।
ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे हम, एज यूजुअल इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है अपनी, a प्लस 8d इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 8 में से 2 गया, 6d। ठीक है, इक्वल टू 8 और 4 12, और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, d इक्वल टू -12/6, 6 2 12, और साइन माइनस का, तो d हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। d हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 2d इक्वल टू 4, यही थी, चेक कर लें एक बार। हाँ, a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पे हम वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, a प्लस मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का आएगा 4। ठीक है, अब यहां पर प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, ठीक है, इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4, ये माइनस उधर जाएगा, +4, तो हमारे पास a इक्वल टू 8 आ गया और d इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। विच टर्म ऑफ, हमें टर्म पता करनी है कि कौन सी टर्म जो 0 होगी। पहले यहां पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ लास्ट का, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब इससे क्या समझ आया, अगर यहाँ पे उन्होंने कोई और टर्म बोली होती, लाइक कि उन्होंने यही बोल दिया होता कि a10 क्या है, तब तो आप a प्लस 9d का फॉर्मूला लगा लेते, या कुछ भी कर लो, है ना, 11 12 13 14 लगा लेते। बट यहाँ पर उन्होंने कहते विच टर्म, विच टर्म मतलब an का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n-1d। ठीक है, क्यों, क्योंकि विच टर्म में आपको नहीं पता, कि 0 कौन सी टर्म है। ठीक है, बट उन्होंने बोल दिया, एक टर्म दे दी जिसको an से हम डिनोट कर लेते हैं, वो 0 है। ठीक है, अब a क्या आया अपने पास, 8 प्लस n क्या है, नहीं पता। d क्या आया हमारे पास, -2। ठीक है, अब इसके बाद 8 इधर गया तो -8, 2 उधर गया तो -2। ठीक है, अब n-1 ऐसे ही रह गया, 2 4 8, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 4 + 1 इक्वल टू n। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 5, तो मतलब A5 जो होगा वो 0 होगा। उन्होंने यही कहा ना, विच टर्म, A5 क्या होगा, 0 होगा। A5 क्या होगा, 0 होगा। सम क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है कि हाँ भाई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके उस क्वेरी का आंसर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सम कर लिया, और आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई और साधन नहीं है।